नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था। सभी लोग महामारी की बीमारी में मर गए थे। उसका नाम भानुमति था। भानुमति की अब उम्र हो गई थी। वह बेचारी 2 टाइम के भोजन के लिए गांव के भूजा भूजने वाली के घर बगीचा का पत्ता बहार कर लाती और भूजा भूजने वाली उसके बदले उसे चावल देती। वह बेचारी उसी चावल को उबाल कर खा लेती। इसी प्रकार उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। वह भानुमति जब भी जंगल में जाती वहां पर बैठकर रोती, हे प्रभु, मुझे पुत्र दे दीजिए। उसकी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी। बेटा मेरा बाहर से कमा कर लाएगा, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हे धर्मराज जी, आपने सबको ले लिया, लेकिन मुझे एक पुत्र दे दीजिए। मुझे एक सहारा दे दीजिए। मेरी झोली पुत्र रत्न से भर दीजिए। इसी प्रकार वह भानुमति उस बिरयान जंगल में बिलाप करती थी। उस भानुमति की करुणा भरी स्वर को सुनकर धर्मराज जी वहां आए और उस दुखियारिन को देखने लगे और सोचने लगे, इसको मैं पुत्र सुख कैसे दे सकता हूँ। अगर इसका पुत्र होगा तो समाज में इसकी बदनामी होगी और उस बदनामी के लाज से यह मर जाएगी। फिर क्या था, उस दुखिया भानुमति के पास धर्मराज जी ने एक गाय भेजा। गाय उस दुखियारी भानुमति के पास जाकर उसे चाटने लगी। भानुमति ने उसे अपने साथ अपने घर लाई। गाय को चारा डालकर बाहर खाट के पास उसे बांध दिया। भानुमति उस गाय से बहुत प्यार करने लगी। उसको नहलाती खिलाती, उससे बातें करती। इस प्रकार 3-4 महीने बीत गए। एक दिन आश्चर्य हुआ, उस गाय माता ने एक बच्चे को जन्म दिया जो हूबहू मनुष्य जैसा था। आपकी तरह यह बात दूर दूर तक गांव तक फैल गई कि भानुमति के पास चमत्कारिक गाय है। भानुमति के पास बच्चा नहीं था, पर गाय ने उसे एक बच्चा दे दिया। भानुमति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दूर दूर से लोग देखने आने लगे और उस गाय पर लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे। देखते ही देखते भानुमति बहुत ही धनी हो गई। बच्चा भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। धर्मराज जी की कृपा से बच्चे की शादी भी धूमधाम से हो गई। अब भानुमति अपने बहू के साथ धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाया। मकर संक्रांति आने पर धूमधाम से उद्यापन करी। ब्राह्मण जिमाया उनको दक्षिणा दी। धर्मराज जी की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने दुखियारी भानुमति पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। बेटे बहू बेटी थी, नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश रहते थे। एक बार साहूकार की छोटी बहू ने धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का संकल्प लिया। स्नान करने के बाद बहू सास को कहानी सुनने के लिए कहने लगी। सास बोली, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू अपनी जेठानी के पास गई और उनसे कहानी सुनने के लिए कहने लगी। जेठानी भी कहानी सुनने के लिए मना कर दिया और बोली, मुझे खाना बनाना और बर्तन धोने हैं। छोटी बहू अपनी दूसरी जेठानी के पास गई और बोली, जीजी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और बोली, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई। बोली, ननद बाई सा मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारियां करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहां से राजा जा रहे थे।
छोटी बहू ने सोचा क्यों ना राजा को कहानी सुना दूं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन, मेरे धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब छोटी बहू अपने पड़ोसन से कहती है, मेरी कहानी सुन लो। तो पड़ोसन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू के धर्मराज जी के कहानी सुनने का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया, उसी दिन देवयोग से उसके जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्गलोक से विमान भेजा। स्वर्गलोक से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा कि आपको तो पूजा करनी है, गांव में बच्चों को घुमाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। इसके बाद ननद भी आती है। तब बहू ने कहा, तुमको तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो। फिर राजा आए और बोले, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और बोली, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने पूरे महीने मेरी कहानी सुनी हो। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगते हैं। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगता है। वह मन में सोचती है कि मैंने पूरे महीने धर्मराज जी का नित्य नियम किया, कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, कुछ भी नहीं किया है, दाने पुण्य कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुम यहीं मृत लोक में रहो। अब तुम फिर से नित्य नियम निभाना, तभी तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। भगवान पड़ोसन को स्वर्गलोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से धर्मराज जी के नेम का नित्य नियम निभाया। अब की बार फिर से विमान आया और इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर धर्मराज जी ले गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने छोटी बहू और पड़ोसन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।